हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार PS12 मैथ में। चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ा दिया था कि 4.2 के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे वहां पर। तो जिस बच्चे ने जिस भी स्टूडेंट ने वो नए देखे हों तो वहां पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। तो एक्सरसाइज आपकी 4.2 के आज चलेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिविंग एग्जांपल फर्स्ट। मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट जो है आपके, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है, ठीक है, हाँ बैठ जाओ आराम से। एग्जाम्पल फर्स्ट जो है इसमें क्या है, आपके क्वेश्चन दे रखे हैं डिस्क्रिप्टिव। तो इसको हम करेंगे, इसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसके रूट्स फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो आपके सामने जो वर्ड्स प्रॉब्लम उसको रीड करते हैं अच्छे से। ये कह रहा जॉन्स एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स फुल स्टॉप, both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इसमें कहता है कि जॉन और जीवांती हैं, उनके पास 45 मार्बल्स बोलते हैं कंचों को, जो कंचे होते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45 कंचे, ठीक है जी, मतलब मार्बल्स हैं। फिर कह रहा है यदि उसमें से बोथ दोनों में से देम लॉस्ट 5 मार्बल कम हो जाते हैं ईच दोनों से, तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो उन मार्बलों का जो प्रोडक्ट आता है वो 124 आता है जी यहाँ पर। तो इसको इसमें पूछ रहा है जब वह स्टार्ट करते हैं तो उसमें दोनों की क्या बताने हैं, मार्बल्स की संख्या बतानी, यहाँ पर क्या होगी। तो करते हैं जी स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर लेट करेंगे, जॉन्स हैज मार्बल्स, लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, जॉन्स हैज मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स। जब जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं, सो देन जब जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो, और दोनों को मिलाकर उसके पास 45 मार्बल्स हैं दोनों के पास, तो जीवांती के पास कितने होंगे जी, देन जीवांती हैज मार्बल्स इज इक्वल टू, ये होगा जब दोनों के पास आपका 45 मार्बल्स हैं। तो जब एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास कितना होगा, 45 माइनस का एक्स मार्बल, 45 माइनस एक्स मार्बल्स। समझ में आया ये। अगेन इसमें कहता है यदि उस 5 मार्बल्स लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं दोनों से, when 5 marbles lost each, then जब 5 मार्बल लॉस हो जाते हैं दोनों से, ईच माने प्रत्येक से, देन तब जॉन के पास, जॉन हैज मार्बल्स, तो एक्स माइनस का क्या हो जाएगा जी 5, एंड जीवांती हैज मार्बल्स 45 माइनस का एक्स, तो उसके पास पहले से थे और उसमें से 5 मार्बल्स लॉस और हो गए यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू क्या बनेगी, इधर वैल्यू बनेगी 45 में से 5 कैंसिल करोगे तो 40 माइनस का एक्स। इसका मतलब ये हुआ जॉन के पास x माइनस 5 मार्बल है और जीवांती के पास 40 माइनस एक्स मार्बल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के दो इनका जो प्रोडक्ट है, जॉन्स के पास जितने कंचे मार्बल्स हैं और जीवांती के पास मार्बल्स है, उनका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट 124 है, 124 दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए यहाँ पर। देर इंप्लाइज, प्रोडक्ट करने पर क्या वैल्यू बनेगी, एक्स स्क्वायर, सॉरी 40x, ठीक है, इधर वैल्यू बनेगी माइनस का एक्स स्क्वायर, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, माइनस का कितनी वैल्यू बनेगी बताइए 20, मतलब 200, और प्लस का 5x और इज इक्वल टू 124, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए,
माइनस का एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या बनी इधर 40 है, कितना हो जाएगा प्लस का 45x, और इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर माइनस का 324 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, माइनस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन आई है निकल के, इसको बोलेंगे विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो रूट्स, क्या कर सकते हो जी, यहाँ से फाइंड कर सकते हो रूट्स। तो रूट्स को हम इधर फाइंड करते हैं। तो आपके अगेंस्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। यदि हम इसके फैक्टर फाइंड करें तो फैक्टर फाइंड इस प्रकार होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के प्रोडक्ट कर लीजिए 324 को और ऐड करने पर 45 आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो डिजिट बताइए कि ऐसे कोई दो नंबर, एक तो होता है आपका 36x और माइनस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। इस तरीका से बनेगा इसका फैक्टर। पेयर वन मेक कर लीजिए, पेयर यहां से x कॉमन, x माइनस का 36 माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 36 फर्स्ट ब्रैकेट रिमेन्स वैल्यू x माइनस का 9 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट जो फैक्टर्स हैं दोनों को किसके इक्वल लेंगे यहाँ पर 0 के इक्वल। इफ यदि x माइनस का 36 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए 36 एंड x माइनस का 9 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू होगी आपकी 9। मतलब आपके पास 36 और 9 मार्बल्स ऐसे हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके पास कितने कितने मार्बल हैं। अब डाटा पहले लेंगे 36 का, तो यहाँ पर 36 मार्बल है, तो जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, जॉन के पास मार्बल बताइए कितने आएंगे जॉन के पास, ये आएंगे 36, ठीक है जी। तो जीवांती के पास कितने मार्बल बचे बताना, जीवांती के पास तो 45 माइनस का 36 कर लीजिए, कितने बचे बनेंगे 9। तो यही आपके सॉल्यूशन है 36 और 9। समझ गए आप इस बात को, आप यहां तक नोट कर सकते हो। हम सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, जब तक आप नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। आपका एग्जांपल है आपकी बुक में गिवन है, इसमें क्या था, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। ये कह रहा है इसमें ऑन ए पर्टिकुलर डे, उसी पर्टिकुलर डे में द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज वॉज वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब उसी दिन में कितने टॉय उसने प्रोड्यूस किए, इसको इसमें पूछ रहा। तो लेट करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन डे, एक्स मान लिया, कितने एक्स, कितने ले लीजिए हमने एक्स। एंड अगेन कहता है इसमें कि उसने जो इसमें कहता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड 55 माइनस, इसमें कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज ऑन डे, क्या हो जाएगा जी 55 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी वैल्यू 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका जो प्रोडक्शन है उसका जो खर्च आ रहा, मतलब उसमें जो पैसे हैं वो 750 रुपये लगते हैं, मतलब 750 रुपीज टोटल कॉस्ट जो आती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट दे रखी है 750 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है ऑन डे जो टॉय बनाए और जिसका प्रोडक्शन हुआ वो 55 माइनस का एक्स्ट्रा, तो दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए और उसको 750 के इक्वल
नोट कर दीजिए। इसमें कह रहा x इंटू 55 माइनस का x और इक्वल टू 750 रुपीज। ठीक है, तो 55 x माइनस का एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 750। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और ये हो जाएगा प्लस का 750 इक्वल टू 0। यही तो बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की तो माइनस बन गई, इधर ये माइनस की होती 750 तो इधर प्लस का बन गया। अब इसके फैक्टर कर लो, ऐड करके 55 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करके 750 आना चाहिए। बताओ ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर हैं, बताइए जल्दी से। फैक्टर बताओ कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, 2 से निकालते हैं, कितने होते हैं 30 और 25, 30 और 25 दोनों को ऐड करेंगे 55 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 730, 755, 750 राइट। तो इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के ले लो 30x और माइनस के ले लो 25x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से पेयर मेक कर लेंगे, x कॉमन आ गया तो x माइनस का 30 माइनस के 25 कॉमन तो x माइनस का 30 इक्वल टू 0। x माइनस का 30 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट x माइनस का 25 इक्वल टू 0। अगेन दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो इसमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर f। यदि x इज इक्वल टू x माइनस का 30 इज इक्वल टू 0, देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, देयर इंप्लाइज x इज इक्वल टू 25। ठीक है नहीं, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, नोट कर लीजिए। यदि उसी दिन का ये 30 रुपये बनाता है तो अगले दिन नेक्स्ट डे का क्या होगा 25 होगा। ठीक है जी, यही आपके सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड, नोट कर लीजिए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3। पहले सेकंड पार्ट को नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड की तरफ, मतलब सेकंड पार्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 है आपका फाइंड द टू नंबर फाइंड द टू नंबर फाइंड द टू नंबर whose sum of 27, ठीक है, सम ऑफ 27 कॉमा प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन कह रहा है इसमें फाइंड द टू नंबर, मतलब हमें टू नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट आपका 182 है। तो ऐसे कोई दो नंबर बता दीजिए, तो करते इसको सॉल्व। लेट कर लीजिए स्टूडेंट्स, लेट वन नंबर इज x एंड सेकंड नंबर जब वन नंबर आपका x है तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस का x, 27 माइनस x, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों नंबरों का सम 27 है, सम ऑफ टू नंबर। यदि हम इन दोनों का सम करेंगे स्टूडेंट तो 27 ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। इसमें कहता है स्टूडेंट्स इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका 182, तो प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर लीजिए x इंटू 27 माइनस का x और इक्वल टू 182। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 27x और माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ऐसे कोई दो फैक्टर बताइए आप कि जिनका प्रोडक्ट 182 आ रहा हो और जिसको सम करें उनका सम 27 आए। ऐसे दो प्रोडक्ट होते हैं आपके 13 और
14, 13 और 14। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के लेते हैं यहाँ पर 14x और माइनस के लेते हैं 13x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। पेयर मेक करते हैं यहाँ से, x कॉमन ले लिए तो x माइनस का 14 माइनस का 13 कॉमन, तो x माइनस का 14 इक्वल टू 0। कॉमन फर्स्ट ब्रैकेट एंड रिमेन्स नेक्स्ट ब्रैकेट x minus का 13 equal to 0. Both brackets are equal to 0, then find the solution. If x minus का 14 is equal to 0, there implies x is equal to 14, and if x minus का 13 is equal to 0, there implies x is equal to 13. Then the required solution 14 and 13. Hence solution. नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन 4 की तरफ चलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है जी, कर लिया आपने नोट। आपका जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये आया लगातार आया था 2023 में, फिर पूछा गया था 2025 में। ये दोनों बार आया हुआ 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन, आपका काफी इंपोर्टेंट है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको करते हैं हम इरेज। आप इसको नोट कर सकते हैं यहां से जल्दी से। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी इंपोर्टेंट था और ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है फाइंड द कॉन्सेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स कॉमन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये कह रहा कोई दो कॉन्सेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कीजिए जिनके स्क्वायरों का सम 365 हो। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अगेन। लेट कर लीजिए सम टाइम। टू कॉन्सेप्टिव पॉजिटिव इंटीजर इस x एंड x प्लस 1। कोई दो कॉन्सेप्टिव इंटीजर हमने फाइंड कर लिए, एक तो आपका x है और दूसरा आपका x प्लस 1 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसमें कहता है इनके स्क्वायर का सम, मतलब इसका भी स्क्वायर कर लीजिए आप और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए सेकंड का। दोनों का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें, वैल्यू दे रखी है आपकी 365। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर एक्स ए प्लस बी का मतलब होता है ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 और प्लस का 2ab, मतलब 2x इक्वल टू 365। ठीक है जी, एक्स और एक्स बन गए यहाँ पर 2x, सॉरी एक्स और एक्स आ गया यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x। इसको इधर ले आइए लेफ्ट, माइनस की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 364। 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का इसे 2 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम डिवाइड होगा 182 टाइम। ठीक है जी, अब इसके फैक्टर कीजिए। अब ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ, इसको प्रोडक्ट करके 182 आ जाए और सेपरेट करके ऐड करके एक वैल्यू x बन जाए। तो 13 और 14 होते हैं, तो प्लस का ले लिए 14x और माइनस का ले लिए 13x और माइनस का 182 इक्वल टू 0। पेयर मेक कर लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन, तो x प्लस का 14 इक्वल टू 0। x प्लस का 14 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x माइनस का 13 इक्वल टू 0 एंड both factors equal to 0. So if x plus 14 is equal to 0, there implies x is equal to माइनस का 14। मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था लेकिन ये नेगेटिव आ गया, तो इसे छोड़ देंगे, इसे कर दीजिए नेगलेक्ट। ठीक है जी,
सेकंड पार्ट को लेते हैं, x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो देयर इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी 13। आपका यही सॉल्यूशन है 13। और यहाँ से रिक्वायर्ड इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द रिक्वायर्ड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर एक x था और एक आपका x प्लस 1 था। तो यहाँ पर x की वैल्यू बताइए 13 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा आपका 14। तो ऐसे भी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने पर 182 आता है, और सम करें मतलब इसमें से इसे सपरेट करें तो 1 बनेगा। ठीक है जी, और इनका स्क्वायर कर लीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169। इसकी पहचान के लिए क्या करना होता है, मतलब वेरीफाई करें इसको सम टाइम के लिए, तो कैसे करेंगे, यदि मान कर चलो आपके पास दो नंबर आए तो 13 का स्क्वायर करो और प्लस का 14 का स्क्वायर करो, तो वो 365 के इक्वल आना चाहिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 196, दोनों का सम करें तो कितनी वैल्यू बनेगी 365 बनेगी, 365। यही आपका रिक्वायर्ड, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाई, जो कि आपके सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। राइट, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ाएंगे हम आपको 5, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आपके अगेन रिटन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये कहता है उसका जो एल्टीट्यूड है, मतलब उसका परपेंडिकुलर जो है वो लेस देन है, 7 लेस देन है उसके बेस से। राइट, तो कह रहा इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड। तो लेट कर लेंगे, सम टाइम के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, गिवन है इसमें, गिवन डेटा स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल सच दैट, जो इस प्रकार है, इस तरीके से। राइट ट्रायंगल की बात करता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें, इसके अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। जो होता है इसका, ये होता है आपका बेस, इसको बेस कहते हैं, तो इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसे एल्टीट्यूड में हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है जी। इसको ले लीजिए ए, सॉरी इसे स्मॉल मानते हैं, इसे ले लो पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू आर कोई राइट ट्रायंगल है, क्या बोल सकते हैं इस चीज को हम, जिसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर या बोलते हैं एल्टीट्यूड गिवन है। तो इसमें कह रहा था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब उसका जो एल्टीट्यूड है ना वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो पहले बेस को लेट कर लेते हैं सम टाइम के लिए, तो हमने बेस लेट करेंगे स्टूडेंट, इसका बेस मानते हैं मैक्स, x सेंटीमीटर बेस ले लिया, तो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड होगा आपका 7 माइनस एक्स, 7 लेस देन है, 7 लेस देन है तो x माइनस 7 लिखेंगे, x माइनस 7, 7 लेस देन दिखा रहा तो इसको कितना लिख सकते हैं x माइनस 7। समझ गए इस बात को, मतलब राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर लेस देन उसके बेस से। और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज बताइए कितना आ रहा है इसमें 13 सेंटीमीटर। ये फॉर्मेशन आपको दिया कि इस तरीके से एग्जाम में करेंगे यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर हम लेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर साथ साथ दिखा दिया है कि ये आपका बेस है, ये बेस मैंने एक्स ले लिया, एल्टीट्यूड पी होता परपेंडिकुलर एक्स माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज 13 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला होता है वो, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स इसमें, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, होती है स्टूडेंट्स, होती है जो कि हाईएस्ट साइड है, जो हाइपोटेन्यूस है, यदि हम उसका स्क्वायर कर लें, हाइपोटेन्यूस का यदि हम स्क्वायर कर लें स्टूडेंट, तो वो इक्वल आता है आपके परपेंडिकुलर बोले एल्टीट्यूड और प्लस उसके बेस से इक्वल, ये आपकी होती है हाइपोटेन्यूस, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, वैसे मैं बात करूँ
प्रकार से ट्रिपलेट है। ये ट्रिपलेट बनता है 13 का, 12 का और 5 का। मान के चलो ये आपका हाइपोटेन्यूस है और ये आपका बेस है, तो आपका ऑब्वियसली जो एल्टीट्यूड होगा वो आएगा निकल के 5, जिसको बोलते हैं P। इस तरीका से, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर भी हम यहाँ पर बता सकते हैं एमसीक्यूज में यदि क्वेश्चन बन जाए। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें देखिए बेस का स्क्वायर नहीं कर लीजिए और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जिसे एल्टीट्यूड बोलते हैं इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। बेस क्या दे रखा आपका एक्स का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्स की पावर टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का 14x और इक्वल टू 169, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 14x, इसको इधर लेकर आओ, क्या वैल्यू बनेगी बताइए। इसको जब मैं ले लाऊंगा तो माइनस की वैल्यू बनेगी 0 और कितना वैल्यू बना 2 और 1, ठीक है जी, यही तो वैल्यू बनेगी। समझ गए इस बात को। अब यहाँ से 2 ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 3 बनेगी 60 इक्वल टू 0। ऐसे प्रोडक्ट निकालो, इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर होते हैं 12 इंटू 7, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, इसके फैक्टर होते हैं 12 इंटू 5 और नेगेटिव साइन आ रहा है तो डायरेक्टली हम आंसर इसमें दे सकते हैं या फैक्टर कर लेते हैं। ये तो हमें कन्फर्म है कि 12 इंटू 5 हो गया। यहाँ से फैक्टर करना चाहो एक्स स्क्वायर माइनस के ले लेंगे यहाँ पर 12x और प्लस का ले लेंगे यहाँ पर 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो ये मेंटेन करते हैं, एक्स कॉमन आ गया तो एक्स माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन तो एक्स माइनस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगेन सॉल्व करते हैं इधर। फर्स्ट ब्रैकेट में जो कॉमन वैल्यू है उसको लिखते हैं डेल इंप्लाइज और सेकंड ब्रैकेट में रिमेनिंग वैल्यू x प्लस का 5 इक्वल टू 0। देन अगेन both factors are equal to 0 if x minus का 12 equal to 0 then implies x equal to 12, x equal to 12। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू क्या है फाइंड होके 12, तो बेस कितना आ गया आपका 12। अब दूसरी साइड को देखें, मतलब सेकंड ब्रैकेट को यदि मैं सॉल्व करूं अगेन तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस में 5 आएगी और आपको ये पता है, सब जानते हैं इस बात को कि कभी भी किसी भी कोई भी साइड होती है किसी भी शेप की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या होगा, तो हमें कौन सी एक्चुअल साइड लेनी पड़ेगी 12। इसमें देखिए आप बेस बेस आ गया आपका 12 और तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है एल्टीट्यूड कितना होगा 12 माइनस का 7 तो 5 और आपका हाइपोटेन्यूस भिन्नता कर लेते 30। यही आपकी साइड्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। हमने आपको पहले ही समझा था ये ट्रिपलेट होता है, इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, राइट ट्रायंगल में ट्रिपलेट होते हैं, उस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का, ठीक है, उस तरीका से। तो नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक डे में जो एक इंडस्ट्री है वो सर्टेन करती है नंबर ऑफ पोल्ट्री कुछ आर्टिकल्स एक डे में, तो लेट कर लेंगे सॉल्व द नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स। हमने मान लिया सम टाइम के लिए लेट कर लिया द नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स। देन नेक्स्ट आगे पढ़ते, इट वॉज द ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ये कह रहा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, तो इसमें कह रहा 3 मोर देन, तो इस नंबर का 3 मोर, इस नंबर का ट्वाइस और इससे 3 मोर देन का मतलब होता है इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। ये नंबर मिल गया सेकंड। इसमें कह रहा था आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे इफ द टोटल कॉस्ट, इसमें कह रहा इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है ये रुपीज में आ गया, इन दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो है आपका 90 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है दोनों का टोटल निकाल देंगे, तो इसका टोटल होगा x इंटू
2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस का 3 और इक्वल टू 90। बस इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर प्लस का 3x और इसको इधर लाएंगे माइनस का 90 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, 92 में मल्टीप्लाई 180 होता है, तो इसके फैक्टर आएंगे 15 इंटू 12, 15 इंटू 12, तो 2x स्क्वायर प्लस का ले लो 15x और माइनस का ले लेंगे 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। पेयर पेयर कर लेंगे यहाँ से, देखो पेयर इससे बनाइए, इससे पेयर बनाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसमें से कितना कॉमन ले लेंगे 2x, तो वैल्यू बनेगी x माइनस का 6, ठीक है जी। इससे लिया मैंने कॉमन, इससे अब इससे कॉमन ले लो, कितना कॉमन है प्लस का 15, तो x माइनस का 6, ठीक है। अब x माइनस का 6 वन ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट को इक्वल करते हैं 0 को, तो x 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0 दे इम्प्लाइज, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी माइनस का 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, इसको कर देंगे नेगलेक्ट, ठीक है जी। तो दूसरी वैल्यू लेंगे x माइनस के 6 इक्वल टू 0 दे इम्प्लाइज x इक्वल टू 6, तो यही आपका नंबर है। तो यहाँ पर दो आंसर आपके नोट होंगे, सबसे पहला आंसर होगा तो 6 आ गया, मतलब 6 तो आपका आर्टिकल पे नंबर आ गया, आर्टिकल कितना आ गया 6, 6 तो आपका नंबर आ गया। अब 6 में क्या होगा, इस 6 को इसमें रख दीजिए, तो यहाँ से रुपये में निकल जाएंगे, तो यहाँ x के प्लेस पर 6 रख दो, तो 2 इंटू 6 और प्लस का 3, कितनी वैल्यू बनेगी 15 रुपीज। तो ये आपके दोनों सॉल्यूशन है, रिकॉर्ड आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कराएंगे एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो करते हैं, जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।